ठीक है। आपकी लैब 3 जो है वो टोटली डिपेंड है 1 और 2 पर। जिसको वन लैब है 1, जिसमें हमने फॉर्म को डिज़ाइन किया था, ठीक है। और लैब 2 जिसके अंदर हमने डेटाबेस क्रिएट की थी। अब वो, क्योंकि डेटाबेस हमने एक अलग सॉफ्टवेयर में क्रिएट की है जो कि एक्सिस है, विंडो फॉर्म हमने अलग सॉफ्टवेयर में बनाया है, इन अलग इन्वायरमेंट में बनाया है जिसको हम कह रहे हैं विजुअल स्टूडियो, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान में किस तरह से कनेक्टिविटी हो जाए। विंडो फॉर्म भी बनाया, कंसोल भी बनाया, तो यहाँ पर आपका जो लैब मैनुअल का जो कंटेंट है वो ये कहता है कि किसी भी विजुअल स्टूडियो के आप फॉर्म पे अपनी एक्टिविटी करवा लेंगे, कनेक्टिविटी करवा लेंगे, तो फिर ये विंडो फॉर्म में भी इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पर दो चीज़ों से, दो एप्लीकेशन से इन्होंने क्या करवाया है, कनेक्टिविटी करवाई है। एक पहले कंसोल से करवाएंगे, उसके बाद फिर विंडो फॉर्म से करवाएंगे। तो दोनों का मेथड एक ही है, सेम ही है। एक मरतबा अगर आपको पता चल जाए कि डेटाबेस में जो रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किया है, अपडेट किया है और डिलीट किया है वो क्यूरी के ज़रिए से किया है, ठीक है। और सेलेक्ट की कमांड चलाकर हमने प्रोजेक्शन के ऊपर रिकॉर्ड को शो करवाया है, ज्वाइनिंग करवाई है, ये सारे काम हमने इसी में रहते हुए किए हैं जो कि एक्सेस यूज़ किया था। अब वो एप्लीकेशन से कैसे यूज़ हो जाए, ठीक है। एप्लीकेशन से हम उसको एक क्यूरी भेजेंगे, वो क्यूरी लेके जाकर इस डेटाबेस से क्या करेगा, टॉक करेगा, और फिर वो आपस में रिजल्ट, अगर इंसर्ट अपडेट डिलीट है तो यहाँ पर एक वन रॉ अफेक्टेड आ जाएगा। अदरवाइज वो अगर सेलेक्ट क्यूरी है तो कुछ डेटा लेकर आएगा और इसको दे देगा, और ये अपने पास डेटा को शो करवा देगा अपने फॉर्म में, ठीक है। तो ये एक्टिविटी के लिए आपके पास एक्सक्यूएल सर्वर में यानी कंसोल एप्लीकेशन या विजुअल स्टूडियो में जो भी प्रोजेक्ट बनते हैं उसमें डेटाबेस एक्सेस भी रख सकते हैं, एसक्यूएल सर्वर भी रख सकते हैं बैकएंड पे, ओरेकल भी रख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा बैकएंड, जिसमें हम कह रहे हैं डेटाबेस, और फ्रंट एंड आपका क्या है जी, विंडो फॉर्म है या कंसोल एप्लीकेशन है। सिर्फ एक मरतबा साइकिल कंप्लीट हो जाए कि एक कनेक्शन को कैसे ओपन किया, कनेक्शन करने के लिए आपके पास क्या ज़रूरत पड़ती है, किस ब्रिज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। कौन से पैरामीटर की और कौन से ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी जिससे हम इस फॉर्म को यानी एप्लीकेशन को अपने डेटाबेस से क्या कर सकें, एक्सेस कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर डेटा की बहुत सारी लेंथ है, हम सिर्फ बेसिक चीज़ इस्तेमाल करेंगे, एम एस एक्सिस। और फिर उसके साथ साथ आप आगे चल के हम्म, उसकी एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। जब हम कह रहे हैं कि ये दोनों चीज़ों के दरमियान में एक ब्रिज है, तो ब्रिज लाजमी है कोई वो ब्रिज भी किसी कोई रूल्स होंगे उसके, उसके रूल्स के लिए ज़रूरी है कि ये एप्लीकेशन इस डेटाबेस की पूरी इंफॉर्मेशन रखता हो। पूरी इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि ये किस टाइप की है, ठीक है। एक्सेस है, एसक्यूएल सर्वर है, ये कौन सा प्रोवाइडर है, ये कौन सा एनवायरनमेंट है। और दूसरी बात ये कि इसके ऊपर जो हमने डेटाबेस बनाई थी, ये फाइल आपकी कंप्यूटर में किस लोकेशन पर है, ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात ये भी कह सकते हैं आप कि ये ये दो बातें हो गई। एक तो डेटाबेस की नेचर पता होनी चाहिए, डेटाबेस किस टाइप का है, कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहा है डेटाबेस में, एम एस एक्सेस हो रहा है या एसक्यूएल सर्वर हो रहा है या ओरेकल हो रहा है या फिर क्लाउड हो रहा है, कोई भी हो रहा है। सेकंड क्या कह रहे हैं हम कि वो फाइल आपकी जिस लोकेशन पे पड़ी हुई है उस लोकेशन का कंप्लीट पाथ इसको पता होना चाहिए, ठीक है। थर्ड लेवल पे ये है कि वो डेटाबेस अगर ऐसा फाइल है जिसको हमने सिक्योर किया हुआ है, उसकी क्रेडेंशियल डाली हुई है, यूज़र और पासवर्ड डाला हुआ है, ठीक है, तो वो यूज़र पासवर्ड भी इसको मालूम होना चाहिए ताकि वो यहाँ पर एक्सेस कर सकें। एक्सेस एम एस एक्सेस के ज़रिए इसकी सूरत के अंदर हमें कोई पासवर्ड नहीं डाला तो यहाँ पर हमें पासवर्ड वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट करेंगे तो पासवर्ड चाहिए होगा लाजमी, और ओरेकल से करेंगे तो फिर इसमें भी पासवर्ड चाहिए होता है क्योंकि ये सिक्योर है, ठीक है। लास्ट में मैंने कहा था इसमें पासवर्ड डाल सकते हैं, अभी हमारे पास नीड नहीं है। यही बात इन्होंने यहाँ पर कही है। डेटाबेस नेम होना चाहिए, डेटा सोर्स होनी चाहिए, प्रोवाइडर होना चाहिए, और फिर क्रेडेंशियल होना चाहिए जिसके अंदर ये यूज़र और पासवर्ड हो, और कुछ ऑप्शनल पैरामीटर है, इसको फिर हम बाद में देखेंगे। ये है हमारे लिए ज़रूरी, ठीक है। इसकी मदद से आप कनेक्शन कर लेंगे। अब ये क्योंकि 2013 इस्तेमाल कर रहे हैं, मैनुअल भी पुराना है, और जिस मेथड को लेके चलने हैं वो है आपके पास दो लाइब्रेरी जो सी शार्प में ऐड करेंगे, सिस्टम डॉट डेटा, सिस्टम डॉट डेटा ओलीडीपी। असल में यही है जो जिसको मैंने सेलेक्ट किया है, सिस्टम डॉट डेटा ओलीडीपी। ये आपकी एक ऐसी
कंपोनेंट ऐसी लाइब्रेरी है माइक्रोसॉफ्ट की जो क्या करती है, कनेक्शन जोड़ती है, यानी डेटाबेस से क्या करती है, कनेक्ट करवाती है। ठीक है, आगे चल के मैं इसको डीप में बता लूँगा कि ये पुराने मेथड्स में और अभी भी चल रहा है, बहुत मैनुअल वालों ने यही फॉलो किया हुआ है, आपको अभी भी ये चल रहा है। लेकिन स्टार्ट में देखा जाए तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने एक कॉम करके एक टर्मिनोलॉजी निकाली थी, COM करके, ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के नाम से था। उसमें APIs बनाई उन्होंने स्टार्ट लेवल पर। आपने सुना होगा ODBC के नाम से हम डेटाबेस को कनेक्ट कर रहे थे। ODBC में ये होता था कि वो सिर्फ ऐसी डेटाबेस को कनेक्ट करता था जो सिर्फ रिलेशनल डेटाबेस होती थी। रिलेशनल डेटाबेस का मतलब क्या है, ज्वाइनिंग हो सकती थी, टेबल टेबल के दरमियान में ज्वाइनिंग, जैसे कि अभी हमारे पास चल रही है। और एक होता है नॉन रिलेशनल, जिसमें SQL क्यूरी नहीं चलती। ठीक है, तो उसके लिए, उसको हैंडल करने के लिए ODBC फेल थी। तो ODB करके उन्होंने एक ऐसी API बना ली, ऐसा आर्किटेक्चर हमें दे दिया, जो कि आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट लिंक एंड एम्बेडिंग। जैसे कि है ना, O से मुराद ऑब्जेक्ट है, L से मुराद लिंक है, EDBE मतलब है क्या है, एम्बेडिंग, किसके साथ, डेटाबेस के साथ। ठीक है, तो इस तरह की इन्होंने एक आर्किटेक्चर हमें दिया जो बिल्कुल ही कॉम बेस के ऊपर चल रहा था, कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के ज़रिए से। ठीक है, इसके ज़रिए से हम क्या कर रहे हैं, अपनी API बना रहे हो, इसी API होती है, इस API को यूज़ करते हुए हम इजीली अपनी डेटाबेस से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहला काम क्यों होगा आपका, ये चीज़ आप ऐड करवाएंगे। ठीक है, जो फॉलो करने को उन्होंने कहा है। और ये चीज़ कहाँ पर ऐड होगी, जिस भी फाइल के अंदर, जिस भी आपके पास फाइल है, भले वो फॉर्म हो या कोई क्लास हो, ठीक है, मेन प्रोग्राम के मेन फंक्शन के अंदर इस पर एक्सेस करना है आपको, तो यहाँ पर आप इसके ऊपर ऐड करवाएंगे यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा OLEDB करके। ठीक है, और उसके बाद फिर हम सेकेंड लेवल के ऊपर अपना प्रोवाइडर क्रिएट करेंगे, एक नोड बनाएंगे एसक्यूएल सर्वर में, एसक्यूएल सर्वर, सॉरी, विजुअल स्टूडियो के इन्वायरमेंट में एसक्यूएल सर्वर एक्सप्लोरर के नाम से एक वो होगा, विंडो होगी, उसमें जाकर हम अपना कनेक्शन यहाँ पर ओपन करवाएंगे। ठीक है, कनेक्शन को ऐड करवाने के बाद ये कनेक्शन की यहाँ पर एक एक्टिविटी होगी जिसके अंदर हम पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, डेटा सोर्स देंगे और डेटाबेस का नाम देंगे। ठीक है, जहाँ पे भी डेटाबेस पड़ा हुआ है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसकी आ जाएगी। तो ये नोट ज़रूरी है। जैसे ही हम इसकी एक्टिविटी करेंगे तो हमें टेस्ट कनेक्शन करके सक्सेस हो जाएगा कि वाकई हमारा टेस्ट कनेक्शन हो गया है। ये काम करने से हमारे जो प्रोजेक्ट है, जो सोल्यूशन है, उसके पास उस डेटाबेस की कनेक्शन आ जाएगा। ठीक है, अभी हमने अपने कोड में इसको इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन कनेक्शन हमारे पास आ जाएगा इस प्रोजेक्ट के अंदर। अब इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करने के लिए ये डीपली बता रहे हैं कि अगर कोई मसला है तो फिर यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। फिर टेस्ट कनेक्शन करने के बाद आपके पास कनेक्शन आ गया और इसकी प्रॉपर्टी जाकर आप इसका प्रोवाइडर इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे तो प्रॉपर्टी के अंदर कुछ प्रोवाइडर्स आएगा, उस प्रोवाइडर को कॉपी कर लेंगे। इसकी एक्टिविटी हम करते हैं अभी, और फिर हम ये वाला काम जो हुआ है इसको यूज़ करने का काम है। ठीक है, ये प्रोवाइडर जब हम ये कॉपी करेंगे, जिसके अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी, वो दोनों इन्फॉर्मेशन के डेटाबेस कौन सी है, और साथ साथ फिर मैं इसको कोड करके दिखाऊंगा अभी। उसके बाद आपके पास जो डेटाबेस का नाम है वो कौन सा है, कहाँ पड़ी हुई है डेटाबेस। ठीक है, ये कोड होगा मेन फंक्शन में, इसको हम चलाएंगे और ये श्योर हो जाएंगे कि हमारी एप्लीकेशन अपनी डेटा, आपकी जो डेटाबेस बनाई है जिस बात पे, वो अब कनेक्ट हो गई है। अगर वो किसी किस्म का एरर नहीं देगी तो ये मैसेज हम प्रिंट करवा देंगे कि कनेक्शन तो हमारा ओपन हो गया है, उसके बाद कनेक्शन क्लोज हो गया है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता है, डेटाबेस जहाँ पड़ी हुई है उसका कनेक्शन देखना है कि कनेक्शन वैलिड बना है नहीं बना। तो ये इस मैसेज से हमें पता चल जाएगा कनेक्शन ओपन है या क्लोज है। जब ये एक्टिविटी हम कर लेंगे, ठीक है, फिर आगे जाके फिर हम क्रूड ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, इंसर्ट अपडेट डिलीट की। तो अभी आप लोग सब के सब, लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था, मैंने एक वीडियो भी शेयर करवाई थी, कुछ मसले आ रहे थे तो वो वीडियो देखी होगी, तो उसके ज़रिए से आप लोग क्या कर लेंगे, अपने मसाइल को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पर एक्सेस को, जो भी एक्सेस की डेटाबेस है
उसके ज़रिए से ये वाला इन्वायरमेंट ओपन करेंगे और उसको कनेक्शन स्ट्रिंग बनाएंगे। ठीक है जी, स्क्रीन शेयर करवा दें आप। ये सब एक्टिविटी यहाँ पर परफॉर्म करें, एक को मैं करवा देता हूँ, बाकी आप लोग करें। मैं स्टॉप करता हूँ। जी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं कोई जिसका नेट का कोई मसला ना हो, कनेक्टिविटी। जी नॉर्मल चीज़ ले लो, एक कंसोल एप्लीकेशन क्रिएट करवा लो। फ्रेमवर्क पे, कोर पे नहीं। कि क्लास टीचर ने कौन सी बुक रिकमेंड किया आपको सी शार्प के लिए? जी आवाज़ क्लियर है मेरी? क्लास टीचर ने कोई बुक रिकमेंड की है या जो टॉपिक वो लेके आ रहे होते हैं, इस पर डिस्कस नहीं हुआ अभी? कौन सी आप रेफरेंस कर उसको पढ़ रहे हो आप लोग? हम्म, लेटेस्ट वर्जन है कोई? सर एक्सिस, यार एक्सिस का मसला तो कि कोई यार एक्सेस अलग से डाउनलोड नहीं होता, एम एस ऑफिस इंस्टॉल होता है, उसी के अंदर एक्सेस आपका मिलता है। ठीक है, एम एस ऑफिस में अगर वो इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ तो एम एस ऑफिस को रिपेयर करवाएंगे और उसके अंदर वो एक्सटेंशन को चेक करवा कर फिर दोबारा से उसको रीइंस्टॉल कर देंगे, वो एम एस ऑफिस आ जाएगा आराम से। ऑफिस हुआ हुआ है आपके पास? जी ठीक है, ये पुराने मसले हैं भाई, लैब 3 आ गई है। ये एक्टिविटीज़ एक्सेस का इंस्टॉल ना होने का मतलब है कि लैब 2 आपके लिए बेकार थी, और लैब 2 की एक्टिविटी आपने अटैम्प्ट नहीं की, पूरा हफ्ता निकल गया और सबमिशन का वक्त आ रहा है और पूछ रहे हैं एक्सेस कहाँ से डाउनलोड करें। ये बड़ा ख़तरनाक सवाल निशान है आपके ऊपर। जी परमिशन दें। ठीक है, यहाँ से हम पहला काम ये करेंगे, ये यूजिंग करके बाद में भी कर सकते हैं, ये उस वक्त ज़रूरत पड़ेगी जब हम कोर्ट के अंदर उसको एक्टिव करना चाह रहे होंगे, यूज़ करना चाह रहे होंगे उस प्रोवाइडर को। अभी कनेक्शन के लिए हमें क्या बताया गया था कि व्यू में जाएं और सर्वर एक्सप्लोरर पे जाइए। इसके बाद डेटा कनेक्शन का एक नोड आएगा, ये देखिए, एक है सर्वर एक्सप्लोरर, एक सोल्यूशन एक्सप्लोरर है। हमें सर्वर एक्सप्लोरर के अंदर जो डेटाबेस हम जो भी अटैच करते हैं उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ आती है। ठीक है, डेटा कनेक्शन में राइट क्लिक किया हमने और एक ऐड कनेक्शन सर ये किया। सर्वर सर्वर एक्सप्लोरर पे कैसे जाएंगे? सर्वर एक्सप्लोरर पे व्यू में जाएंगे, व्यू में जाकर व्यू सर्वर में जाके सर्वर एक्सप्लोरर का एक नोड आएगा, कंट्रोल ऑल्टर एस शॉर्ट कमांड है इसकी। ठीक है, इसमें आएंगे हम और राइट कनेक्शन पे क्लिक करेंगे, इसके ऐड कनेक्शन पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड कनेक्शन पे जाएंगे तो ये चीज़ हमारे पास अपीयर हो जाएगी और ये बोल रहा है कि आपके पास कौन सी एक्स आपको चाहिए। तो यहाँ पर हमने OLEDB को लिया है, जो एक्सिस डेटाबेस है, एसक्यूएल सर्वर अलग है, ओरेकल अलग है, हम अभी एक्सिस को इस्तेमाल कर रहे हैं मैनुअल को फॉलो करते हुए और कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर डेटा सोर्स आ गया है कि डेटा जिस डेटाबेस जिसमें बनाई गई है वो कौन सी आपकी इन्वायरमेंट में बनाई गई है, हमने कहा एक्सिस में बनाई गई है। और इसका कहाँ है पाथ, ज़रा पाथ उसको ले। ठीक है, टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक करो। ये क्या मसला आ रहा है? ये मसला जो आया है इसमें ये काफ़ी प्रॉब्लम आई, इसमें हम एक्सप्लोर भी किया चीज़ों को। ये सॉल्व करने के लिए एक वीडियो बना के मैंने यूट्यूब पे लोड करवाई है। ठीक है, इस यहाँ पर मैं एक दोबारा से आपको बता देता हूँ, अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वो फिर हम सॉल्व करते हैं। किसी ने देखी हो तो वो बताए, सर हमने वो देखी है। ठीक है, दोबारा डाउनलोड कर लो, मसला नहीं है। सर वीडियो का लिंक कहाँ मिलेगा? यार व्हाट्सएप पे दिया नहीं है आप लोगों को मैंने? ओके, सवालात ऐसे कर रहे हो यार, ऐसे भोले बन के यार।
बड़ा मसला है। ओके, ज़रा वो पाथ उसमें जाइए आप, विंडो एक्सप्लोरर पे जाकर वो पाथ पे आइए जिस पाथ पे डेटाबेस सेव है, डेटाबेस 4 को जो अटैच करवाया आपने, ये ठीक है। इसको ओपन कर लीजिए, ये ओपन है तो मुझ पे चले आइए, ओपन है मेरे ख्याल में नीचे यहाँ पर, ठीक है। ये आपके पास टेबल बना हुआ है, इसको हमने कंटेंट किया, 2 टेबल बने हुए हैं इनके पास जिस भी नाम से बने हुए हैं। इसका सबसे मतलब अगर हम इसका सोल्यूशन निकालने जाएं, जो भी एरर आया था कनेक्शन पे, तो इसके लिए अलग से एक्सटेंशन भी लोड करना पड़ता है, वर्जनिंग का मसला है, वो उसको रजिस्टर नहीं कर पाया। किसको? जो डेटाबेस है और वर्जन है आपके पास, जो ये सर्वर है एक्सिस है, वो कौन सा है? 7 है या 13 है या 16 है? कौन सा है? शक्ल से 16 लग रहा है, या 19 है? हुँ? तो ये कौन सा है वर्जन आपका एम एस ऑफिस का? 10 है। और ये विजुअल स्टूडियो, विजुअल स्टूडियो क्या? 19, 19 है, ठीक है। तो 10 है एक्सेस और ये है, तो इसमें वर्जनिंग में मसला आता है। तो हम एक सोल्यूशन यहाँ निकालते हैं। हम ये कहेंगे, सॉरी, कि ये जो डेटाबेस है, ये ये जो एक्सटेंशन है, इसकी एक्सटेंशन देखो क्या है। इसको मैं सेव एज करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये डेटाबेस जब आप इस डेटाबेस से एक्सेस करते हैं, इसको क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर इसकी जो डेटाबेस की टाइप होती है वो ACC DB के नाम से बनाता है, .ACCDB। ये इसकी न्यू एक्सटेंशन है, ठीक है। 7 के बाद से एक्सटेंशन चेंज हो गई है, ये है पुरानी एक्सटेंशन। इसमें MDB के नाम से जो है ना ये डेटाबेस बनाता है। हम अपनी डेटाबेस को, जितना लंबा काम है नहीं हमारा, तो हम अपना सोल्यूशन निकालने के लिए इसको, जो वाली फाइल है, इसको यहाँ इस पुराने वर्जन पे सेव करवा देते हैं। देखिए, ये DB4 को हमने डायरेक्ट रूट पे रखना है, इजीली हमने इसको रूट पे रखा और सेव करवा दिया, और इसका नाम हमने चेंज करके ओल्ड के तौर पे लिख लिया, ओल्ड वर्जन में सेव, ठीक है। अब ये सेव हो गई है, और यहाँ हम इसकी आइकन भी देख सकते हैं कि ये किस, ठीक है, दोनों की आइकन भी चेंज आ रही है। इसकी ये न्यू, ये ओल्ड, सॉरी, ये किसी और ओपन हुई हुई है ना, तो ये 2 फाइलें खुली हुई है इसने, इसको यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो ये है ओल्ड, जिसमें जो एक्सटेंशन बनाएगा वो बनाएगा MDB, ठीक है, पुराना एक्सटेंशन पर है। और जो नया है उसको भी दिखाओ ज़रा, क्लोज करके इसको। नई न्यू फाइल जो आपकी डेटाबेस 4 के नाम से थी, वो कहाँ पे सेव थी? जी भाई, ठीक है। इस पर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी में जाए, ठीक है। ये देखिएगा ACCDB के नाम से इसने ये पाथ बनाई है, एक्सटेंशन बनाया है, ये न्यू है, इसमें इसको मसला है, ठीक है। अब हम इन्हें ये सेव करवा दी ओल्ड वर्जन में, इसको कैंसिल किया, यहाँ पर हमने ओल्ड वर्जन वाला डेटा उठाया जो हमारे ई के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया और टेस्ट कनेक्शन किया, तो इसको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। ये पुराना वर्जन के ऊपर रजिस्टर्ड है, ये प्रोवाइडर इसके पास है। ओके किया, और फिर हमने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया, ठीक है। ये काम तो हो गया, कनेक्शन हमारा कनेक्शन बन चुका है। और कनेक्शन के साथ अब हम क्या करेंगे, वो जो कनेक्शन ऐड किया है, जो कि हमें इस सोल्यूशन पे मिल गया है, जो कौन सा सोल्यूशन है, ये वाला प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में वो कनेक्शन मिल गया है। अब हमें अपनी यूज़ करना है, किसमें? कोड में इसको यूज़ करना है, system.data, ठीक है, एक ये है, और सेकंड आपके पास सिस्टम डॉट, क्या हुआ, system.data.OLEDB, ठीक है। OLEDB का आपने इसको ऐड करवाया, और अब चेक करना है कि कोड इसको एक्सेप्ट करता है नहीं करता। तो हमने क्या कहा था, सबसे पहले स्ट्रिंग बनाएंगे जिसको हम कह रहे हैं कनेक्शन स्ट्रिंग,
ठीक है। ये कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर कितनी चीज़ें होती हैं? कनेक्शन चीज़ में हमने कहा दो चीज़ें होंगी, एक डेटाबेस का सोर्स, ठीक है, डेटा सोर्स होगा, यानी इसके डेटाबेस की टाइप जिसे कह लें आप, या डेटाबेस का एनवायरनमेंट कह लें, और दूसरा है उसका पाथ विद नेम के साथ, प्लस नेम और एक्सटेंशन के साथ, ठीक है। ये चीज़ें हमें देनी है। तो या तो हम कंप्लीट उस कोड को देखें, या जो हमने डेटाबेस क्रिएट कर दिया है उसके राइट पे क्लिक करिए और इसकी प्रॉपर्टी में जाइए। ये प्रॉपर्टी इनेबल हो गई। कनेक्शन स्ट्रिंग का इसने खुद टाइटल दिया हुआ है, ये कनेक्शन स्ट्रिंग इसका ये कंप्लीट इसने दिया हुआ है। इसको हमने क्लिक किया और कंट्रोल ए करके सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी करके कॉपी किया और इस यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इसके अंदर क्योंकि स्लैशेस वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं, बैक स्लैशेस वगैरह और स्लैशेस वगैरह, तो हम यहाँ पर @ लिख देते हैं। ये तो आपको पता होगा, जिससे हमें प्रॉपर स्ट्रिंग जनरेट हो जाता है। ये स्ट्रिंग आपने कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट हो गया है, यहाँ से आपने ये कॉपी किया प्रॉपर्टीज से, इसको यहाँ पे एज इट इज़ पेस्ट कर दिया। मैनुअल के अंदर ये जेट ओलीडी भी नहीं होगा, मैनुअल के अंदर वो नया वर्जन को कॉपी करने की ज़रूरत है। जिसके पास नया वाला चल रहा है वो नया वाला चलाएं, और जिसके पास नहीं चल रहा फिर वो MDB में इसको वो कर लें, कन्वर्ट कर लें, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनके पास ईजीली कनेक्ट हो जाएगा। पाँच दफ़ा विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी वगैरह और प्रोफेशनल एंटरप्राइज का वर्जन का मसला आता है। पहला काम हो गया कि हमने कनेक्शन स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग वेरिएबल में डाल दिया, ठीक है। दूसरा, हमारे पास इस लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए हमारे पास एक क्लास होती है OLEDB कनेक्शन, ठीक है। अभी हमने उस कनेक्शन उस स्ट्रिंग को एक वेरिएबल में डाला है, लेकिन कनेक्शन क्रिएट नहीं किया, कनेक्शन यानी ब्रिज नहीं बनाया, जिसकी मैं कह रहा था ना ब्रिज बनना चाहिए। अब वो ब्रिज बनने जा रहा है। ब्रिज किससे बनाएंगे आप? OLEDB कनेक्शन से बनाएंगे। ये है ब्रिज का नाम, जो हमारी एप्लीकेशन को डेटाबेस से क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। हमने इसको नाम रख दिया कौन से, ठीक है। और इसके पास एक इसका न्यू ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो है, ये क्लास है, तो इसका हम न्यू के साथ ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। जब हम क्लासेस ऑब्जेक्ट शुरू करेंगे तो फिर बताएंगे कि न्यू का कीवर्ड क्या कर रहा है। इसमें जो पैरामीटर चाहिए होता है वो ये चीज़ होती है, स्ट्रिंग इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इसको हमने वेरिएबल में सेव करवा दिया।